हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 डेज 9 शक्ति सीरीज ऑफ द लेडीज ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है, इन 9 दिनों में हम ऐसी पावरफुल विमेन से मिलने वाले हैं जो अपने आप में शक्ति का स्वरूप है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है कृति शर्मा। कृति शर्मा एक कलनरी कंटेंट क्रिएटर है। कृति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट द लेडीज ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। कृति, मैं अब आपके बारे में थोड़ा सा सबको ब्रीफ कर दूं। So Kriti is an engineer and an MBA also, but then she chose to be a culinary content creator for the love of Chhattisgarhi cuisine. इनको हमेशा से खाना खाना और खाना बनाना बहुत पसंद रहा है। So she started doing content creation for this Chhattisgarhi cuisine. और इस चीज़ों में she has done so well. इन्होंने कई रेस्टोरेंट्स को अपना मेन्यू डिसाइड करने में हेल्प किया है। She has even interviewed CM भूपेश बघेल। और दिल्ली में एक फूड इवेंट हुआ था जिसका मेन्यू इन्होंने ही डिसाइड किया था, डिजाइन किया था, एंड शी हेल्प अवर छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल। सो दैट इज वेरी कमेंडेबल कृति। दैट्स समथिंग वेरी मेजर दैट यू हैव अचीव्ड। थैंक यू। सो आप हमें थोड़ा बताएंगे, हाउ डिड यू गो अबाउट लीविंग इंजीनियरिंग एंड एमबीए वाला प्रोफाइल एंड मूविंग टू culinary कंटेंट क्रिएशन? कैसे आपने ये स्विच किया? प्लान नहीं था बिल्कुल भी, बस होते गया क्योंकि फूड और कुकिंग में इंटरेस्ट था बचपन से। तो छत्तीसगढ़ी कुजीन ही नहीं, बाकी वर्ल्ड कुजीन में भी मैं बहुत सारे फूड शोज देखती थी, लाइक 4-5 घंटे मुझे याद हो गए थे सारी रेसिपीज, एपिसोड्स। तो इंटरेस्ट था कुकिंग में, और कल्चरली छत्तीसगढ़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए बचपन से मेरे फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसी रही है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कल्चर प्रमोट करना चाहिए। हमारे घर में भी छत्तीसगढ़ी में बात करते ज़्यादातर। तो उस टाइम जो है रेसिपीज वगैरह कुछ भी ऑनलाइन नहीं था छत्तीसगढ़ी कुजीन का। अगर आप गूगल में अगर आप सर्च भी करते तो आपको मिलता ही नहीं कोई छत्तीसगढ़ी रेसिपी। तो डॉक्यूमेंट करना था, मुझे एक आइडिया है कि डॉक्यूमेंट करना चाहिए, नहीं तो जितनी भी रेसिपीज है वो लॉस्ट होती जाएंगी। बट थैंक्स टू इंटरनेट की बहुत सारी रेसिपीज अब डॉक्यूमेंट हो गए, बहुत सारे लोग अब आ गए जो छत्तीसगढ़ी कुजीन को कर रहे हैं। तो मेरे भाई को आती थी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो उसने ब्लॉग मेरा बना दिया। तो ब्लॉगिंग से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़। वेरी नाइस। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू विद मिस्टर बघेल? कैसा था, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड? तो क्या आप नर्वस थे? आपको कैसा लग रहा था? एंड आफ्टर द इंटरव्यू हाउ डिड यू फील? नर्वस तो एक्चुअली थी, क्योंकि सीएम को इंटरव्यू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा भी था कि एक टेक में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो एक टेक में होना चाहिए, रीटेक नहीं हो सकता, फंबल नहीं होना चाहिए। तो पूरा एक टेक में हुआ, शायद 3 मिनट में हो गया था। तो पूरे क्वेश्चंस याद करना और उस टाइम प्रेजेंट रहना मोमेंट में, और तुरंत वापस कम बैक रिप्लाई भी करना। बट जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, वो उनका ऑरा ही ऐसा है कि वो बहुत अप्रोचेबल है, ऐसे लगता नहीं कि आप सीएम से बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी में था तो और एक ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने आंसर भी दिया, तो इजीली हो गया। पहले थोड़ा डर लग रहा था, पर उस टाइम इजीली हो गया। वेरी नाइस। तो जैसे ये जिस फील्ड में आप हैं कृति, इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। आपको पूरे टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज। बट कई लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज लाइक वेरी इजी जॉब, ये कर क्या रहे हैं। एंड तो आप में बताइए कि कितनी मेहनत लगती है एक सिंगल रील बनाने में या एक पोस्ट बनाने में? बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पेशली अगर आप कुकिंग रील्स बनाते हैं। जैसे मैं बहुत सारे कुकिंग रील्स बनाती हूँ, रेसिपी रील्स। तो 2 दिन तो लगता ही है एक रील बनाने में। पहले आप पूरा शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, और जब आप शूट करते हैं तो वो रेसिपी को क्रिएट करने का टाइम भी बढ़ जाता है। अगर कोई 10 मिनट में रेसिपी बन जाती है, तो शूट करने में उसको जस्ट डबल 20-30 मिनट लगता है। तो शूट करना, और आजकल एस्थेटिक्स का भी ज़्यादा ज़माना आ गया है, तो सुंदर दिखाना चीज़ों को, फिर एडिट करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखना पहले तो, क्योंकि अगर आप सीख के तो कोई आया नहीं रहता कंटेंट क्रिएशन। आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एडिटिंग एप्स, ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करना, एडिट करना, फिर अब ट्रेंडिंग म्यूज़िक ढूंढना, फिर बीट्स के हिसाब से क्लिप्स को अरेंज करना। तो काफ़ी टाइम लगता है, ईजी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी काम जो है ईजी होता नहीं, तो बहुत मेहनत का काम है।
हाँ जी, मेहनत तो लगती है, ऐसे देख के लगता होगा भले ही, बट या इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? सो क्रिएटिविटी सबके लिए अलग-अलग होती है कृति। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है बिल्कुल हार्ट, माइंड एंड सोल लगा के आप डिसाइड करो क्या करना है, देन यू गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। या फिर कई बार ऐसा होता है कि विल जस्ट लेट थिंग्स गो, देखते हैं कैसा निकलता है, क्या रिजल्ट आता है लास्ट में। तो आप कैसा अप्रोच फॉलो करते हैं कि यू जस्ट गो बाय व्हाट इज कमिंग, या फिर आप पहले से प्लान करके देन यू गो फॉर? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर से प्लान करके शेड्यूल बना के जो है अपना कंटेंट प्लान करूं, पर शायद वो मेरा एक्सपर्ट उसमें है ही नहीं, कि मैंने करियर भी ये प्लान नहीं किया था, ये अचानक से रैंडमली हो गया। तो जो उस टाइम, जो उस मोमेंट में, उस जो इंस्टिंक्ट मेरा बोलता है, मैं वही काम करती हूँ। तो ज़्यादा प्लानिंग, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग वर्क नहीं करती है मेरे लिए। तो जो दिल की मैं ज़्यादा सुनती हूँ। नाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर हार्ट और ये हमेशा सही ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, क्योंकि अब मैंने ऐसा देखा भी कि जो रील मैंने बहुत प्लान करके बनाया, बहुत एफर्ट डाला, वो रील ज़्यादा नहीं चलता। जो रैंडमली आप ऐसी बना दो तुरंत, वो रील ज़्यादा वर्क करता है। नाइस। कृति, जैसे ये आप ये सब चीज़ें कर रही हैं, रील्स बना रहे हैं, और जब आपने ये स्टार्ट किया होगा तो कभी कोई ऐसा टाइम आया है कि जब आपने बहुत डिस्करेज्ड फील किया है कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, या मुझे नहीं करना चाहिए? ऐसा कभी आपको एक मोमेंट आया जब आपने ऐसा सोचा, और अगर आया तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? नहीं करना चाहिए थॉट तो नहीं आया, यही ही करना है, ये पता है। बहुत बार ब्रांड्स और एजेंसीज के साथ आप काम करते हैं तो कभी कभार ट्यूनिंग सही नहीं बैठती, वो कुछ ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, उसके पैसे कम दे रहे होते हैं, ऐसे बहुत बार सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। तो कभी कभी मन करता है कि मतलब मन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो बंद कर देना चाहिए टोटली, ये तो नहीं आया। बट हाँ, कभी कभी लगता है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, अगर खाने में फोकस करो खाना बनाने से ज़्यादा, तो थोड़ा सही हो जाता है। नाइस। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन दैट वे? माय फेवरेट फूड इज इडहर कढ़ी, छत्तीसगढ़ी कढ़ी है जो अरबी के पत्तों से बनती है। ओके। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिश है, थोड़ा टाइम लगता है उसको बनाने में, बट वो मेरा फेवरेट फूड है। नाइस। इसके अलावा इटालियन कुजीन भी मुझे बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी के बाद, और केरला का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। सो केरला का खाना मोस्टली कोकोनट मिल्क और ये सब में बना। हाँ, हमारे जो नेबर्स थे एक्चुअली वो मलयाली थे, तो बचपन से मैंने 2-3 साल की एज से वही खाना खाया, तो उसकी आदत लग गई है, उसकी मतलब सारे डिशेस पता है। जो ओणम सद्या है वो भी मैं पूरा कुक कर लेती हूँ घर पे। तो नेबर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है आपके फूड हैबिट्स में भी। नाइस। सो आपका जो भी फूड हैबिट्स है, या जो भी आपका फेवरेट फूड है, वो आप खुद का कुक करा हुआ फूड खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, या कोई और है जिसका बनाया हुआ खाना आपको पसंद है? कुछ कुछ तो, पर बाकी तो मम्मी के हाथ का ही पसंद है। जैसे जो ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी डिश है वो अपने हाथ का मुझे पसंद ही नहीं आता, वो फील ही नहीं आता, वो टेस्ट ही नहीं आता। मम्मी बनाती तभी अच्छा लगता है। बाकी मोस्टली दूसरा जो कुजीन है वो मुझे अपना ज़्यादा पसंद है। कृति, आप हमारा ये मानना है कि हर फीमेल के अंदर एक पावर होता है, एक शक्ति होती है जो हमें हर चीज से बाहर निकालने में सक्षम होती है, या हर परेशानी से डील करने में सक्षम होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी वो शक्ति क्या है, कि जो आपको ऐसा हेल्प करती है कि आप किसी भी चीज से ना घबराएं? व्हाट इज दैट शक्ति? ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड मैं नहीं हूँ, मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, पीस ऑफ माइंड पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जो चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है, अगर आप पीस माइंडफुली अगर आप कर रहे हो, ज़्यादा हसल कल्चर पे भी मैं बिलीव नहीं करती, आराम से करनी चाहिए सब चीज़ों का टाइम है। तो शायद डिसिप्लिन रहना और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के पीछे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना चाहिए हार्ड वर्क से। तो शायद वो शक्ति है। वो दूसरी चीज़ है कि मेरी मम्मी बहुत एनकरेजिंग है,
वो बोलती हैं कि हर लड़की को रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर हर इंसान को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली। वो इस ये चीज़ उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई है कि पहले इंडिपेंडेंट बनो फिर शादी करो। तो मैं ये सबको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी जेंडर के हैं तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। तो अब जैसे कई लोग हैं कृति, कई फीमेल्स हैं जो एक्चुअली कुछ करना चाहती हैं, बट देन कई बार सोसाइटी की वजह से, अपने घर की वजह से, या ऐसा सोच के ही मन में कि नहीं हो पाएगा, नहीं करती हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है जो आप उन्हें बताना चाहेंगे कि हाउ टू डील विद थिंग्स इन लाइफ? तो बहुत सारे जगहों में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं कर पाती, पर आजकल वर्क फ्रॉम होम है या कंटेंट क्रिएशन की अगर बात कर ले तो बहुत सारे जो लोगों को अपने हॉबी से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज करते करते अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो अच्छा इनकम सोर्स भी बन रहा है। मैं कंटेंट क्रिएशन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी औरतों के लिए टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और टाइम भी उनका कहीं और लगा होगा तो माइंड स्पेस भी अच्छा होगा। तो एक कंटेंट का प्रॉपर रीच मिलने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि क्वालिटी वीडियोस बनाने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है पर वो बाद में है। अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोवर्स तक अगर आप पहुंच जाए, पहले कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। आपको रोज़ या हफ्ते में 3 या 4 दिन अपलोड करना ही पड़ेगा, तब आपको जल्दी जो है रीच और एक मतलब ट्रैक्शन मिलेगा ऑडियंस। नाइस कृति, थैंक यू सो मच कृति, आपने अपना टाइम दिया हमें एंड इट वाज रियली अ नाइस इंटरव्यू। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे वो कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर ही जाएंगे। सो आई होप सो। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस एंड आपका कंटेंट, ये छत्तीसगढ़ी क्यूजीन को आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी लेके जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृति, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाय। बाय।